नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र और आपको सीधे लिए चलते हैं मोरनी, जहां पर 76वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में सीएम सैनी ने शिरकत की और साथ ही साथ सीएम सैनी ने यहां पर कार्यक्रम को संबोधित भी किया। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुझे खुशी है कि इस पावन अवसर पर आप सबको इस शिवरात्रि महापर्व की बधाई है और यहां पर सभी हमारे उपस्थित महानुभाव, क्योंकि ये पर्व हमारी संस्कृति के साथ जुड़े हुए पर्व होते हैं। आज हमने इसका एक पेड़ मां के नाम वन महोत्सव, इस कार्यक्रम का आज शुभारंभ हो रहा है। जब जब समय आता है प्रकृति के साथ, अलग अलग समय के साथ हम उसके साथ जुड़ करके आगे बढ़ते हैं। ये पौधे लगाने का ये पर्व है, ये सावन मास का महीना, क्योंकि इससे प्रकृति भी अपने आप इस धरती मां के ऊपर बहुत सारे पौधे अपने आप भी उगा देती है। उन सब का भी हम संरक्षण करें और उनके साथ साथ हम एक पौधा अवश्य लगाएं, जिससे कि ये प्रकृति, हमारा ये संतुलन ये बना रहे। और मुझे ये खुशी है कि आज का यह समारोह वृक्षों की रक्षा के साथ साथ इस क्षेत्र को के लिए पर्यटकों को बढ़ावा देने में भी ये महत्वपूर्ण साबित होगा। जितने यहां पर पौधे लगेंगे, जितनी ग्रीनरी होगी, उतने ही लोग समय निकाल करके घूमने के लिए इस प्रकृति की गोद में आते हैं। और इसका जिम्मा ये हम सब का है। इसका संरक्षण करना, इसका रक्षण करना, ये हम सब का दायित्व है। मुझे ये भी खुशी है कि जब मैं यहां 76वें वन महोत्सव के अवसर पर आया हूं, इससे पहले मैंने नेचर जो ट्रेल है उसका शुभारंभ किया और हमारे उत्साही युवा हैं जो उसका उपयोग करेंगे। एक हफ्ते का वो यात्रा होगी जो हमारा नेचर थापली सेंटर्स, जिसका उद्घाटन हुआ है, यहां से वो यात्रा प्रारंभ करेंगे और पहाड़ी के बीच में वो चलते हुए कालेश्वर तक वो पहुंचेंगे। हमारे उन युवाओं को इस यात्रा का बड़ा लाभ मिलेगा जो हमारे युवा साथी माउंटेन के ऊपर अपनी यात्रा करते हैं। जो युवा साथी जो हिल्स के ऊपर, पहाड़ियों के ऊपर जो सबसे बड़ी ऊंची चोटी होती है, उसको फतह करने का निर्णय लेकर के अपनी यात्रा शुरू करते हैं, इस नेचर ट्रेल से उन युवाओं को बड़ा लाभ मिलेगा। और इसमें अलग अलग स्थानों के ऊपर भी इसको अगर कोई बीच में से क्विट भी करना चाहता है तो उसका भी अलग अलग पॉइंट बने हुए हैं। एक सप्ताह तक इस यात्रा का, पहाड़ी क्षेत्र का, प्रकृति का वो आनंद तो ले सकेगा, परंतु उसके साथ साथ अपनी उस मिशन की तरफ भी वो आगे बढ़ेगा जो युवाओं के अंदर एक मिशन होता है कि हम उसके अंदर आगे बढ़ें। मुझे खुशी है कि हमारी विधायिका शक्ति रानी जी ने हमारे इस क्षेत्र के लिए
विकास कार्यों को लेकर के भी कुछ मांग पत्र उन्होंने रखा है। और मुझे ये खुशी है बताते हुए कि हमारी सरकार ने 2014 आज 2025 और हमारे वन मंत्री राव नरवीर जी बोल रहे थे कि नॉन स्टॉप तीसरी बार, ये पहली बार हरियाणा में सरकार बनी है। इसका मेन कारण क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हरियाणा में डबल इंजन की सरकार चली है, उसके परिणाम स्वरूप ये नॉन स्टॉप तीसरी बार सरकार बनी है। आप लोग देखेंगे कि सरकार ने बिना भेदभाव के हरियाणा प्रदेश के अंदर काम किए हैं। पहले तो ऐसा होता था कि बातें तो हो जाती थी, योजना भी कागज पर आ जाती थी, धरातल पर नहीं उतरती थी। और जब वो धरातल पर नहीं उतरती थी, लोग वेट करते थे, 5 साल देखते थे, 10 साल देखते थे, 10 साल के बाद बाहर कर देते थे। परंतु मुझे खुशी है आप लोगों को बताते हुए कि हमने कालका विधानसभा के अंदर, कालका विधानसभा में पिछले 11 वर्षों में 2004 से 14 से लेकर के आज 2025 कालका विधानसभा में 2446 करोड़ रुपया विकास कार्यों के ऊपर यहां पर खर्च किया है। चाहे यहां की सड़कों की बात है, चाहे यहां स्कूलों के नवीनीकरण की बात है, चाहे यहां पर कम्युनिटी सेंटर बनाने की बात है या हेल्थ सेंटर बनाने की बात है, अलग अलग कामों के ऊपर हमने पिछले 11 वर्षों में 2446 करोड़ रुपया विकास कार्य पे यहां खर्च किया है। और अगर हम देखें, जो हमारे राव साहब बोल रहे थे कि तीसरी बार सरकार बनी है, अगर हम पिछले 2004 से लेकर के 2014 के कार्यकाल का देखें तो उन्होंने 10 वर्षों के अंदर मात्र इस मोरनी और कालका विधानसभा के लिए 304 करोड़ रुपए खर्च किया। उसकी एवज में हमारी सरकार ने 10 वर्षों में 2446 करोड़ रुपया इस क्षेत्र के विकास के लिए खर्च किया है। ये नॉन स्टॉप सरकार है, गति से काम करने वाली सरकार है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में अब ये और 3 गुना गति से काम करने वाली सरकार है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने पिछले 10 वर्षों में कालका विधानसभा में 176 घोषणाएं की, इनमें से 60 तो पूरी हो चुकी हैं, 9 के ऊपर काम चल रहा है और बाकी भी गति से जो भी बची हैं उनके ऊपर काम वो जल्दी पूरी हो जाएंगी। और मुझे ये भी खुशी है कि आज ये आप इतनी संख्या में इस मोरनी के अंदर आए हैं। आप प्रकृति और पर्यावरण के प्रति कितना सजग हैं, ये इस बात का महत्व है। यह केवल एक वन महोत्सव नहीं है, यह एक जन आंदोलन है। आपकी यह उपस्थिति, आपकी यह ऊर्जा मुझे विश्वास दिलाती है कि हम मिलकर के हरियाणा को एक हरा भरा और स्वस्थ प्रदेश बनाने के अपने संकल्प को हम मिलकर के अवश्य पूरा करेंगे। ये एक व्यक्ति का या एक डिपार्टमेंट का या एक वर्ग का ये कार्य नहीं है। जो टारगेट अभी हमारे अधिकारी दे रहे थे कि हम लगभग 2 करोड़ 10 लाख पौधे अब की बार लगाएंगे, हमें निर्णय लेना चाहिए कि ये टारगेट हम 1 दिन में भी अचीव कर सकते हैं और लगातार हम 1 महीने के अंदर भी। हमें ये आज संकल्प लेने की आवश्यकता है कि हर व्यक्ति 1 पेड़ अवश्य लगाएगा और 1 पेड़ लगा करके उसका रक्षण और संरक्षण करेगा। मैं आप लोगों के बीच में
इस बात के लिए कहना चाहता हूं कि जो ये क्लाइमेट चेंज और जो प्रकृति का संतुलन ये हो रहा है, इसके अंदर आने वाली पीढ़ियों को एक बड़ा लाभ मिलेगा। अगर हम देखते हैं, हम आज मोरनी के अंदर हैं, मोरनी का आप यहां का टेम्परेचर देखिए। अगर आप नीचे हरियाणा के अंदर हिसार की तरफ या हमारे भिवानी की तरफ चले जाएंगे तो वहां का टेम्परेचर देख लीजिए, एकदम उसके अंदर आपको अंतर नजर आता है। और उस टेम्परेचर के संतुलन को, प्रकृति के संतुलन को अगर हमने ठीक करना है तो हमें पौधे अवश्य लगाने पड़ेंगे। हम देखते हैं, एक समय था यही प्रकृति का संतुलन था, परंतु इस लगातार भागदौड़ की जिंदगी में और आगे बढ़ने की लालसा के अंदर हमने लगातार पेड़ों का जो कटाव है वो ज्यादा कर दिया और जो पेड़ों का लगाने का वो कम रह गया। और जब पेड़ ज्यादा कटे और उसकी एवज में पेड़ कम लगे तो प्रकृति का संतुलन हो गया, वो बिगड़ गया। और बिगड़ा तो उसका कहीं न कहीं असर मानवता पे भी पड़ता है और मानव शरीर पे भी पड़ता है। हम सब इसके प्रति सचेत भी रहें, इस बात को लेकर के हमने इसको ध्यान देने की आवश्यकता है। यह मुझे ये कहा भी गया है कि वृक्ष रक्षति रक्षत है, अर्थात वृक्षों की रक्षा करते रहें और वृक्ष उनकी रक्षा करते हैं। ये हमारी प्रकृति के अंदर है। अगर हम किसी की रक्षा करेंगे तो ये प्रकृति हमारी रक्षा करेगी। अगर हम वृक्षों की रक्षा करते हैं तो वृक्ष हमारी रक्षा करते हैं। तो हमें इस संतुलन को बना करके रखना चाहिए। हम जानते हैं कि भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से ही वृक्षों का बड़ा महत्व रहा है। वृक्ष हमारी धार्मिक आस्था से भी वो जुड़े हुए हैं, धार्मिक आस्था के एक प्रतीक भी हैं। यही कारण है कि हमारे जो ऋषि मुनि, उन्होंने हमारे पूर्वजों ने प्राचीन ग्रंथों में वृक्षों का काफी गुणगान भी किया है। वृक्षों के महत्व को समझते हुए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 5 जून 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर दिल्ली में बुद्ध जयंती पार्क में पौधारोपण करते हुए एक पेड़ मां के नाम अभियान, एक अनूठा अभियान, उसकी शुरुआत आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने की है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कहना है कि जितना सम्मान हम अपनी जन्म देने वाली माता को देते हैं, उतना सम्मान हम हमारा पालन पोषण करने वाली माता को हमें देने की जरूरत है, आवश्यकता है। और इसके लिए हमने अपनी मां के नाम एक पेड़ अवश्य लगाना चाहिए। मां का तो सम्मान होता ही है, साथ ही धरती मां का भी रक्षा होगी। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बुद्ध जयंती पार्क के उद्घाटन अवसर पर एक पेड़ मां के नाम जब अभियान का शुभारंभ हो रहा था तो उन्होंने अपने शब्दों में कहे थे। और मुझे हरियाणा सरकार में भी माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में ये कहते हुए कि हमने प्रदेश को हरा भरा बनाकर प्रदूषण मुक्त करने के लिए हमारी सरकार ये कृत संकल्प है। हमने एक पेड़ मां के नाम पहले चरण में जो पिछले वर्ष हमने संकल्प लिया था, पिछले वर्ष हमने 1,87,00,000 पौधे लगाने का संकल्प लिया था, जबकि 1,60,00,000 पौधे लगाने का था। हमने इस साल 5 जून को जो विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक पेड़ मां के नाम दूसरे चरण की शुरुआत की है। दूसरे चरण में हमने 90 लाख पौधे लगाने का ये लक्ष्य रखा है। और मुझे ये भी बताया गया है कि इन्हें मिलाकर के इस साल
प्रदेश में कुल 2,10,00,000 ये पौधे लगाने का हमारा लक्ष्य है और मुझे विश्वास है कि प्रदेश की जनता इस लक्ष्य को पूरा करने में ये पूर्ण सहयोग करेगी, जिसको हम जल्दी ही इसको अचीव कर लेंगे और हम ये गति से अलग अलग पूरे प्रदेश के अंदर कहीं ऑक्सीवन लगाने का या कहीं और जो पार्क्स हैं या अन्य कोई और हमारा कोई फॉरेस्ट एरिया है उसके अंदर पौधे लगाने का इस लक्ष्य को हम पूरा कर लेंगे। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है इधर से खाए जा रहे हैं, उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। जानते हैं कृषि के लिए जमीन को उपजाऊ रखने में पेड़ पौधों की भी बड़ी भूमिका होती है। हम देखते हैं जहां पर पेड़ पौधे होते हैं उसके नीचे की जमीन कितनी उपजाऊ होती है, उसके अंदर जितना खाद या पेस्टिसाइड डालने की आप व्यक्ति अदर जगह डालते हैं उसमें कम हमें डालने की आवश्यकता पड़ती है। तो हमें इन पेड़ पौधों को ज्यादा लगा करके उनका संरक्षण करना चाहिए। वृक्ष हमारे लिए प्राणवायु, ऑक्सीजन बनाने में भी ये प्राकृतिक कारखाना है। हम देखते हैं कि अभी पिछले दिनों जो कोरोना का ये कालखंड आया और कोरोना के कालखंड के अंदर ऑक्सीजन की कमी ये भारी हम सबको भुगतनी पड़ी, देखनी पड़ी और उस ऑक्सीजन की कमी के कारण बड़ी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा। परंतु अगर हमारे पास ये ऑक्सीजन होंगे, ज्यादा पौधे हम लगाएंगे तो ऑक्सीजन की भी कमी नहीं होगी, उससे भी बचाव होगा। सांस लेना चाहे वातावरण में हम चाहते हैं और अधिक से अधिक अगर हम स्वच्छ वातावरण के अंदर सांस लेना चाहते हैं तो हमें अधिक से अधिक पेड़ पौधे की रक्षा करनी होगी। और हमने 75 साल से अधिक हरियाणा के अंदर ये निर्णय किया गया, ये पहला ऐसा राज्य है हरियाणा का कि जिन्होंने जो हमारे बड़े पौधे हैं 75 साल से ऊपर के पौधे हो गए हैं उनकी पेंशन लगाने का जो काम वो किया है। पहला स्टेट ऐसा है कि बड़े जो 75 साल के ऊपर के पौधे हैं उनकी पेंशन जो उनका रख रखाव करता है उनको देने का काम करते हैं। इसमें 3,000 रुपए प्रति वर्ष प्रति पेड़ पेंशन का प्रावधान हमने किया है। इस योजना के तहत 3,000 हरियाणा प्रदेश के अंदर वृक्षों के संरक्षण के खाते में हमने ये पिछले 11 वर्षों के अंदर 1 करोड़ रुपए की राशि पहुंचाने का काम वो हमने की है। मुझे ये भी बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि अक्टूबर 2014 से अब तक प्रदेश में लगभग 18 करोड़ पौधे लगाए जा चुके हैं। वन विभाग द्वारा पहले से लगे हुए और हर वर्ष होने वाले पौधारोपण को की हमने जियो टैगिंग भी की है कि हम एक एक पौधे के ऊपर नजर रखे हुए हैं, उसकी ग्रोथ के ऊपर कि वो बढ़ रहा है और जो उसका संरक्षण करता है उसके ऊपर भी
हमारी नजर लगी हुई है ताकि हरियाणा में वन क्षेत्र को बढ़ावा दिया जा सके। मुझे ये खुशी है कि हरियाणा प्रदेश को हरा भरा व प्रदूषण मुक्त रखने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। लेकिन सरकार की कोई भी योजना व कार्यक्रम जनता की भागीदारी से वो उनके बिना वो सफल नहीं हो सकता। इसलिए मैं आप सभी प्रदेशवासियों से ये पुनः अनुरोध करता हूं कि पेड़ों की कटाई न करें। यदि कोई पेड़ बीमारी का शिकार लगता है तो उसकी सूचना हमारे वन विभाग को दें ताकि उसका भी इलाज किया जा सके, उसको भी संरक्षण किया जा सके। मैं इस अवसर पर मैं प्रदेशवासियों को ये आह्वान भी करता हूं कि इस वर्ष ऋतु में हर परिवार कम से कम एक पेड़ अवश्य लगाए, उसका संरक्षण भी करे। चाहे हमारे बड़े बुजुर्ग का कोई जन्मदिन है या बड़े बुजुर्ग की कोई बरसी है या हमारे बच्चे का जन्मदिन है या हमारी वैवाहिक वर्षगांठ है, ऐसे अवसरों के ऊपर हमें संकल्प लेकर के एक पौधा अवश्य लगाना चाहिए। और इसके साथ साथ हम इस को लगा करके उनकी यादगार को भी अपनी खुशी में बदल सकते हैं, जिससे कि पूरा का पूरा वातावरण भी खुशनुमा होता है। मैं आदरणीय विधायक जी ने जो यहां पर हमारे मांगे रखी है, उनकी मैं विधायक जी को कहना चाहता हूं कि जितनी भी वो मांगे हैं उनकी फिजिबिलिटी विभाग के अनुसार चेक करवा करके उनको करवाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। और मैं लगभग यहां पर 80 लोगों ने ये मुझे शिकायत भी दी है, उनकी शिकायत हमने प्राप्त कर ली है और इन सबको डीसी महोदय को भी दी है। आप तक हमारे यहां से और या डीसी ऑफिस से, मेरे ऑफिस से भी इसके बारे में फोन करके पूछा जाएगा कि आपकी समस्या का समाधान हुआ है या नहीं हुआ है। नहीं हुआ है तो क्या कारण है, किस कारण से नहीं हुआ है, वो हमारे यहां से पूछ करके आपसे बात की जाएगी। मैं आप सबका आज इस अवसर के ऊपर 76वें जो वन महोत्सव है, इसकी पुनः आप सबको बधाई देता हुआ हम सब मिलकर के एक संकल्प अवश्य लें कि हम प्रदेश को हरा भरा बनाएंगे और पौधारोपण अभियान को जन जन का अभियान हम सब मिलकर के बनाएंगे। मैं पुनः 76वें वन महोत्सव पर आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इसकी सफलता की मैं कामना करता हूं। आप सबका धन्यवाद। इतनी भारी संख्या में आप लोग यहां आए हैं, मैं आप सबको इस अवसर पर बधाई देता हुआ आप सबका भी धन्यवाद व्यक्त करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत मां। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है।
क्या रंग